अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो 25% टैरिफ जो लगाए जाने की बात कही गई है, उसके बाद क्या कुछ कहना है उन व्यापारियों का जिन पर पूरा दारोमदार टिका हुआ था इस लकड़ी उद्योग का। पहले से सहारनपुर का जो लकड़ी उद्योग है वो काफी हाशिए पर था, और अब 25% टैरिफ की जब बात निकलकर सामने आई है तो इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं इन पर एक बड़ा बम जो है वो फूटा है। हालांकि सरकार कह रही है कि इस मामले में जो है जो जरूरी कदम है वो हम जरूर उठाएंगे। हम बात कर लेते हैं सहारनपुर के लकड़ी के कारोबार से जुड़े जो व्यापारी हैं उनसे यहाँ पर बात करेंगे। तो मैं सहारनपुर के इस लकड़ी मंडी इलाके में आया हूँ। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, इनका भी अपना कारोबार है लकड़ी का, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम नासिर है। नासिर भाई, ये बताइए कि पहले से ही आप लोगों का बिजनेस डाउन था, अब ये टैरिफ वाली बात सामने आएगी 25% टैरिफ, तो कितना क्या समझते हैं आप, कैसे देखते हैं? ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। देखिए, आज के दौर में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है, और ये टैरिफ लगना तो एक एक्सपोर्ट का जो जरिया होता है ना, इनकम होती है बाहर से, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है वो उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। जो चीज पहले 100 रुपए की जाती थी, अब उस पर 125 रुपए की तो लागत आ जाएगी। जब वो लागत इतनी बढ़ जाएगी तो फिर वो आप बताइए कि माल कैसे बिकेगा। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन है ज्यादा, अमेरिका खुद मंदी के उसमें दबाव में है। लेकिन जो है अब हम उसमें, हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि उनसे बात की जाए कि भाई जो है ना, टैरिफ को जो उन्होंने वादा किया था कि 10% रखेंगे इंडिया के साथ, उनके अच्छे संबंध हैं, ट्रम्प के दोस्त भी हैं मोदी जी के, तो उनको ट्रेड डील जो चल रही है काफी दिनों से चल रही है। पहले जुलाई में होना था, अब जुलाई भी खत्म हो गया, अगस्त पे चली गई, दूसरा डेलीगेशन आएगा। तो उन पे खास तौर से ये रखा जाए कि भाई 10% से ज्यादा टैरिफ ना लगे किसी भी इंडियन सामग्री पर। अच्छा, क्योंकि इससे जो है ना सारा एक्सपोर्ट उद्योग को फर्क पड़ेगा। अच्छा, आपका कारोबार कितना था और अब कितना रह गया, ये भी कुछ बताएंगे? देखिए, अब आप देख लीजिए, ग्राहक नजर ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि लकड़ी इतनी महंगी हो गई है और कारीगर नहीं मिलते नहीं है, और जो कारीगर मिलते हैं वो बहुत ज्यादा उनको जो ना देना पड़ता है, उनकी जो भत्ता होता है, तो उससे बहुत महंगा पड़ गया है सब चीजें। और बस यही है कि टैरिफ जो है कम से कम हो तो अच्छा है। कितना कितना हो जाना चाहिए टैरिफ आपके साथ? 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो है ना हमारे तो जो है ना तकरीबन जो है ना लकड़ी उद्योग का ज्यादा इस्तेमाल बाहर ही होता है, एक्सपोर्ट ही होता है ज्यादातर। जर्मनी में होता है, US में ज्यादा होता है। तो वो उसी हिसाब से सरकार को बात करनी चाहिए। बाकी और जो चीजें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी फिर। अच्छा, पहले क्या स्थिति हुआ करती थी कारोबार की और अब क्या स्थिति? पहले होता था कि ग्राहक यहाँ पे आते थे हैंडीक्राफ्ट के लिए और जो है ऑर्डर दे के चले जाते थे। पिछले 5 साल में इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट है, खासतौर से वुडन का, बहुत कम हो गया है। सिर्फ चंद एक्सपोर्टर्स के पास ही ऑर्डर आते हैं। अच्छा, बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी पूरे ये लकड़ी मार्केट होती थी एक टाइम पे, बहुत भीड़ होती थी यहाँ पे। बहुत भीड़ होती थी, और अब देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ खाने के होटल खुल रहे हैं। पहले जो है लकड़ी के शोरूम खुलते थे, अब वो लकड़ी के शोरूम बंद होके होटल खुल रहे हैं। कुछ लोगों ने और भी अपने काम कर लिए। और भी अपने काम कर लिए हैं, कुछ लोग जो है ना नौकरी करने लगे हैं। तो क्या करें, जब उसमें आपको नहीं मिलेगा कुछ, अपना जीवन कैसे उतारेंगे, अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? ये चीजें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज्यादातर तो हैंडीक्राफ्ट का काम सहारनपुर में ही होता है, तो यहाँ के उद्योग के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भाई 25% टैरिफ लगना उनके लिए। तो हम तो आशा करते हैं सरकार से कि वो जो है ना इस मामले पे बात करे और कम से कम वो करे। झटका लगा है कहीं ना कहीं 25% टैरिफ सुनकर, और कह रहे हैं कि कम होना चाहिए 10% के। मार्केट भी जबरदस्त गिरी है, स्टॉक मार्केट भी गिरी है टैरिफ की वजह से। जी जी। स्टॉक में ही पैसा लगाया था आपने? नहीं, वो तो देखते रहते हैं ना भाई, न्यूज पे आती रहती है ना कि भाई एकदम भूचाल आ गया, फ्लड बात हो गया, और हेडलाइंस आती है न्यूज पे, तो वही उससे पता चलता है कि भाई इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है इसका। ठीक है नासिर भाई, तो नासिर भाई कह रहे हैं कि भाई कम से कम 10% ही हो टैरिफ, कहना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुंदर सुंदर ये दुकानें हैं, साजो सामान जो होता है आपके घर के डेकोरेशन के लिए, वो यहाँ पर एक गिफ्ट आइटम्स है यहाँ पर, लेकिन इनको खरीदने वाले खरीदार नहीं है क्योंकि जो टैरिफ लगा है, उसके अलावा लकड़ी के दाम जो है वो बढ़े हैं, और कई तरह के टैक्सेस हैं जिनको लेकर जो लकड़ी का काम करने वाले जो लोग हैं वो बेहद जो है वो परेशान हैं। और यहाँ पर और भी हैं, मैं उनसे बात करूँगा।
चाचा, एक 2 मिनट का समय देंगे क्या आप हमें? हमें बात करनी है जो टैरिफ लगा है अमेरिका की तरफ से, उस पर क्या कुछ असर पड़ रहा है आपके कारोबार पर, अगर बातचीत कर। नहीं, वैसे जनरली ये बताइए कि आ जाइए सामने आ जाइए। क्या क्या नाम है चाचा आपका? खुर्शीद अहमद। जी, क्या हालत बता रहे थे? हालात खराब है। हालत खराब ये है कि मार्केट में काम नहीं है। अच्छा। सबसे ऊपर जो है ना, सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर पर असर पड़ रहा है। एक्सपोर्टर के बाद में जो है लोकल दुकानदारों पर फर्क पड़ता है। हाँ, तो आपसे लेते थे माल? वो जो हमारे से माल लेते थे, वो जब उनका माल आगे नहीं जाएगा तो हमारे से कैसे खरीदेंगे? तो बहुत लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें, भीड़ लगा करती थी विदेशी ग्राहक। वो नहीं है, वो नहीं है जी। अच्छा, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसके कारण ये है कि चाहे समझ लो ये जंग हो रही है, इसकी वजह से जो असर पड़ रहा है। या फिर ये समझ लीजिए कि ये जो गवर्नमेंट ने लगा दिया जीएसटी वगैरह, इस तरह के मामले, इससे असर पड़ता ही है कारोबार पे। आप अगर आपके अकेले की बात कर लें, आपके कारोबार पे अकेले पे कितना असर पड़ा आपका? 50%। कब से कर रहे हैं आप ये काम? 11-12 साल हो गए। अच्छा जी। क्या पहले क्या- 100% पोजीशन थी, 50% रह गया काम। अच्छा, जी सर। ये लोग बैठे ये भी कारोबार से जुड़े हैं कि लकड़ी कारोबार से? आइए भाई साहब, 1 मिनट आपसे ही बात कर लें, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये लोग भी कहीं ना कहीं लकड़ी कारोबार से जुड़े हैं। ये जो मंदी हो गई लकड़ी मार्केट में इतनी, कैसे, क्या कहेंगे आप इस पर? मतलब जो काम मंदा हो गया लकड़ी का, आपका जो विदेश तक माल जाता था यहाँ से, इसके क्या कारण, क्या है इसके पीछे? बस कुछ तो जो विदेश में ये झगड़े फसाद चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा काम डाउन है। और बहुत से जो है काफी टाइम से जो है काम बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। अब इन लोगों को ऑर्डर आएगा, ये हमें बनने के लिए देंगे, तब हम आगे बनाएंगे। आपके पास भी काम नहीं है? बस जब इनके पास काम नहीं तो हमारे पास काम कहाँ से होगा? वो टैक्स भी लगा दिया है 25% टैरिफ का। हाँ, उससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा असर पड़ा है। हाँ, वो एक्सपोर्टर अपना लागत निकाल लेंगे ना, तो फिर वो आगे बनवाएंगे तो कारीगर का कैसे पड़ता होगा? अरे जैसे आप भी कारीगर हैं, और कारीगर, कई कईयों ने तो काम वाम छोड़ दिए, कुछ और काम करने लगे। बस देखो, घर तो चलाना ही है। अब मान लो काम माल बना के पड़ता नहीं आना का, तो कोई रिक्शा चला रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो बाल बच्चे तो पाल नहीं है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? बस क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जो सरकार से जुड़े हुए वही कहेंगे, सरकार से हम क्या कह कोई सकते? आप सरकार- अपनी भी कह सकते हो, कोई मदद किस तरह की, कुछ बात कहनी चाहिए। बस फिलहाल तो कोई मदद नहीं मिलती। चलिए, एक्सपोर्टर के पास अगर ऑर्डर नहीं होंगे तो फिर ये जो छोटे दुकानदार हैं ये उन एक्सपोर्टर्स को अपना माल नहीं दे पाएंगे, और जब जब जो छोटे दुकानदार हैं वो उनका माल नहीं बिकेगा, तो जिस तरह से कारीगर हैं यहाँ पर भाई साहब, ये माल नहीं बना पाएंगे। तो मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे छोटा कारीगर हो, चाहे दुकानदार हो, या एक्सपोर्टर हो, हर कोई जो है वो परेशान है तमाम चीज़ों को लेकर, भले टैरिफ हो या अन्य चीज़ें हो, उनको लेकर काफ़ी परेशान ये लोग हैं। तो ये पूरी आप देख सकते हैं कि सहारनपुर की एक पूरी एक लकड़ी मंडी है, और यहाँ पर लकड़ी की जो नक्काशी जो होती है उस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी अच्छी नक्काशियाँ हो रखी हैं, और कई गिफ्ट आइटम है, होम डेकोरेशन का सामान है, सब तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो एक और शोरूम है, यहाँ पर भाई साहब के पास चलेंगे और उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से जो टैरिफ जो लगाया गया है, जिससे कई लोग परेशान हैं, तो उनको भी क्या कुछ दिक्कत है, उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। जी भाई साहब, सर नाम क्या है आपका? फिरोज खान। फिरोज भाई, ये बताइए जो 25% टैरिफ की बात आ गई अमेरिका ने लगाया है, तो क्या समझते हैं कितना असर पड़ने वाला है इस पर? काफी असर पड़ता है सर, उस बात से इस बात पे। थोड़ा आगे आ जाइए जी। कितना कितना असर पड़ेगा? बस कारोबार में बहुत फर्क पड़ा है, एक्सपोर्टर भी फर्क पड़ा है। चलो हमारा तो छोटा सा काम है, और लोगों के जिनके बड़े काम है उन पे काफी असर पड़ा है इस बात का। तो कितनी मुश्किल होगी मतलब आगे काम करने में वाला? काफी मुश्किल आ गई है सर अब काम करने में, पहले में और अब में बहुत फर्क है काम करने में। कितना फर्क होगा? अब तो कुछ भी काम नहीं रहा है, जिस कारोबारी से पूछो कि भैया काम नहीं है, काम नहीं है, हर बात में यही बात करते हैं। अभी हमने बात की तो वो भी परेशान है काफी, काम नीचे किसी का 50% खत्म हो गया, कोई सब 60%, ऐसे ही है सर। कोई मजदूरी करने लगा, कोई कुछ कर। आधे आदमी तो रिक्शा चला रहे हैं, कारखाने आधे बंद हो गए। कितने होंगे सहारनपुर के अंदर कारखाने और लकड़ी कारोबार से जुड़े लोग? सारा कारोबार ही लकड़ी का है यहाँ सहारनपुर में, कपड़ा है या लकड़ी है। अब 1 नंबर पे कपड़े का कारोबार जा रहा है यहाँ पे, पहले लकड़ी का कारोबार था।
तो ये लकड़ी का कारोबार बचा रहे, ये सहारनपुर की शान है, पहचान है, क्योंकि विदेशों में नाम है, विदेशी भी यहाँ पर आया करते। तो इसको बचाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके सभी उद्योग से जुड़े लोग, या क्या चीज है? ये क्या करेगी सर, कुछ भी नहीं करेगी। हर आदमी अपनी तरफ है, अपना कारोबार करने की सोचता है। ये तो सरकार को चाहिए कि इस काम को बढ़ोतरी दे यहाँ पे। सरकार तो कह रही है टैरिफ लगने के बाद कि भाई जरूरी कदम उठाएंगे हम लोग, जी। है कुछ उम्मीद? नहीं, जो बात है सरकार भी अच्छे से चल रही है यहाँ की, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कारोबार बहुत नीचे उतरता जा रहा है। आपका पहले कितना काम होता था, अब कितना रहेगा क्या? अब तो बहुत कम है सर, 25% भी काम नहीं रहा है। अच्छा। पहले बहुत कारोबार था, अब नहीं इतना कारोबार है यहाँ पे। पहले फॉरेन के भी लोग आया करते थे, अब दिखता भी नहीं यहाँ कोई फॉरेनर। हाँ, भीड़ रहती थी यहाँ पे जी हाँ, हर रोज नया कस्टमर आता था, अब कोई नहीं आता यहाँ पे। खर्चे कैसे चल रहे हैं फिर आप लोगों के भैया? बस सब ये तो ऊपर वाले की जात है भैया, पालने वाला सब उसने पैदा करा है, वही पालेगा, किसी की कोई जात नहीं है। उम्मीद है कुछ सरकार से? हाँ, नहीं, सरकार से पूरी उम्मीद है हमें। और जो बात है कि सरकार इतने काम करा रही है कि बहुत ही यहाँ पे नाले वगैरह सब, बरसात के भी सब अच्छे से निकासी हो रही है पानी की। और भी लेकिन लकड़ी पे कब ध्यान जाएगा, लकड़ी कारोबार? लकड़ी के कारोबार पे सरकार जब देखो इस पे फॉलो करेगी, ध्यान देगी, जब भी बढ़ेगा, बढ़ोतरी। ठीक है, तो बात की है हमने यहाँ पर तमाम जो इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं। तो सिर्फ कहानी एक ही की नहीं है, सब लोग परेशान हैं, पूरा लकड़ी बाजार है ये, और यहाँ पर एक नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों दुकान है। इसके अलावा कई एक्सपोर्टर्स भी यहाँ पर हैं, छोटी से लेकर बड़ी दुकानें यहाँ पर सस्ती हैं। और देख सकते हैं कि तमाम जो गिफ्ट आइटम्स जो होती हैं वो यहाँ पर सजी हुई है, लेकिन काम नहीं है। जो इनकी जो दुकानें हैं वो भरी पड़ी हैं, ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं। विदेशी ग्राहक सहारनपुर आया करते थे, अब उन्होंने आना बंद कर दिया क्योंकि कई तरह के टैरिफ जो हैं वो लग रहे हैं। इसके अलावा लकड़ियां महंगी है और तमाम खर्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना ये काम छोड़ दिया है, कुछ लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने नौकरियां करनी शुरू कर दी है, तो कुछ लोग जो है वो रिक्शा चला रहे हैं। तो सब पर जो है इसका असर जो है वो पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार से यही डिमांड ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है हमारे इस परंपरागत जो लकड़ी उद्योग है, जिसकी पहचान पूरे विदेशों में है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विदेशों में है, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सहारनपुर का जो लकड़ी उद्योग है उसकी अलग ही पहचान थी, वो पहचान कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं अपील जो है सरकार से, इनकी तरफ से यही है कि सरकार कुछ ना कुछ करके इनका जो कारोबार है उसको बचाने में मदद करे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।